नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक ट्वीट, एक्स प्लेटफॉर्म पे एक ट्वीट अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, और वो ट्वीट कहता है कि 2027 के चुनाव में भाजपा एक दहाई पे आएगी और उन्हें उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए। बहुत बड़ी बात थी। जहां ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम के क्रैश कैश कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा बता रही है कि भाजपा वालों ही जाके वहां पे चुनाव शायद अपने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ाए थे। जब ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है, उसके बीच में अखिलेश की इस ट्वीट को देखा तो मुझे लगा नहीं, इसको एक्सरे के नीचे देखना चाहिए। और जब मैंने एक्सरे के नीचे देखा तो एक उनका पीड़ित के साथ पीड़िए ये फॉर्मूला दिखाई दिया। क्या ये फॉर्मूला? अब उनका जो कहना है कि 1,93,000 शिक्षक भर्तियों का जुमलाई विज्ञापन से जन्मा 2027 का चुनाव में भाजपा का हार का राजनीतिक गणित बड़ा मजेशीर गणित है। उसके बारे में फिर विश्लेषित भी करेंगे। मान लीजिए एक पद के लिए कम से कम 75 अभ्यर्थी होंगे तो यह संख्या होगी 1,44,75,000। और एक अभ्यर्थी के साथ यदि केवल उनके अभिभावक जोड़ लिए जाए तो कुल मिलाकर 3 लोग इससे प्रभावित होंगे, अर्थात ये संख्या बैठेगी 4,34,25,000। ये सभी वयस्क होंगे। अंततः इन्हें यानी 4,34,25,000 मतदाता मानकर अगर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में विभाजित कर दे तो ये आंकड़ा लगभग 1,08,000 वोट प्रति सीट का आएगा। अगर इसका आधा भी भाजपा का वोट मान ले, चूंकि भाजपाई 50 वोटर्स का जुमलाई बात करते हैं, तो लगभग 1,08,000 का आधा का मतलब हर सीट पर 54,000 मतों का नुकसान भाजपा को होना तय है। इस परिस्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में दहाई सीट पर सिमट जाएगी। पुलिस भर्ती के मामले भर्तियों का ये गणित भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगभग आधी सीटों पर हारने में सफल हो रहा है। अंततः ऐसे आंकड़ों को जब सब गंभीरता से लेने लगे हैं, अब ये मानसिक दबाव का नहीं बल्कि सियासी सच्चाई का आंकड़ा बन चुका है। जैसे ये आंकड़े प्रकाशित होंगे और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भाजपाई प्रत्याशियों के बीच में जाएंगे, वैसे उनका राजनीतिक गुणागणित टूट कर बिखर जाएगा और विधायक बनने का उनका सपना भी। इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी। ऐसे में भाजपा को मतदाता ही नहीं बल्कि प्रत्याशियों के भी लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी कुछ निम्नलिखित उल्लेखनीय कारणों से भाजपा सरकार के विरोध में उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से आक्रोशित है। भाजपा को 2027 के चुनाव में बुरी तरह हारने और हटाने के लिए पूरी तरह कमर कस के तैयार है। उत्तर प्रदेश में क्या मसले हैं अभी जनता के? किसान मजदूरों की बेकारी, किसानों की अपनी समस्या, मजदूरों की बेकारी, युवाओं की बेरोजगारी, परिवार वालों के लिए खान पान, दवाई, पढ़ाई, पेट्रोल डीजल, हर चीज़ महंगाई, महिलाओं का अपमान और असुरक्षा, हर काम में भ्रष्टाचार, पीड़िए का उत्पीड़न और उन पर अत्याचार, भाजपा में डबल इंजन की टकराहट, भाजपा राज्य में सत्ता जातीय पक्षपात, भाजपा में दो फाड़, भाजपा राज्य में कमीशनखोर अधिकारियों को बचाने की साजिश, सच्चे अधिकारियों के परिवार पर व्यक्तिगत हमला, बुद्धिजीवी और पत्रकारों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी, विपक्ष पर झूठे मुकदमे, झूठे इनकाउंटर का डर, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, पुलिस का भ्रष्टाचार, शिक्षक, शिक्षा मित्र, आशा, आंगनवाड़ी सहायिका, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपेक्षा और अवहेलना, अरबपतियों के फायदे के लिए नियम कानून को तोड़ना मरोड़ना, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारोबारियों, कारखानों वालों का जीएसटी के नाम पर शोषण और वसूली, वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़कर
एम्प्लॉयज़ का शोषण, असुरक्षित क्षेत्र में अस्थायी काम करने वाले डिलीवरी पर्सन, ड्राइवर या अन्य कोई भी सामाजिक सुरक्षा न मिलना, बीमा पर टैक्स वसूलना, जनता की बचत पर मिलने वाले ब्याज कम होना और उस पर भी टैक्स वसूलना, कलाकार की अभिव्यक्ति पर डर की तलवार, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, जल व विद्युत आपूर्ति की दुर्दशा, लगातार बढ़ते बिल, इन जैसे न जाने कितने मुद्दे हैं जो भाजपा के विरुद्ध जनता में आक्रोश का उबाल ला चुके हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की पराजय के बाद भाजपा का सारा सियासी समीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का फार्मूला पहले ही फेल हो चुका है। विकास के नाम पर इन्होंने सपा सरकार के बने कामों के उद्घाटन मात्र किया है। ऐसे में भाजपा के भावी प्रत्याशियों के बीच संकट है कि वे जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएं। इसलिए उत्तर प्रदेश में भाजपा 2027 के चुनाव में अपनी हार मान चुका है और जाने से पहले ही हर ठेके और काम में बस पैसा बटोरने में लगी है। इसलिए उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक महाभ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। भाजपा की सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता पर आधारित समाज को लड़ने वाली बेहद कमजोर हो चुकी दरारवादी, विभाजनवादी, नकारात्मक राजनीति के मुकाबले सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का महालक्ष्य लेकर चलने वाली समता, समाजवादी, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक पीढ़ीय राजनीति का युग आ चुका है। 90% जनता जाग चुकी है और अपनी पीढ़ीय सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। अब सब पीड़ित मिलकर देंगे जवाब। 27 में बनेगी अपनी पीढ़ीय सरकार, पीढ़ीय ही भविष्य है। बाप रे, इतना लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिख मारा। अब ये जो गणित है, ये गणित दिखने में तो सही लगता है, लेकिन क्या ऐसे यथार्थ के धरातल पे उतरता है क्या? हमने पहले भी देखा है कि 1,17,000 शिक्षा मित्र को अखिलेश जी ने परमानेंट किया था। वो सारे लोग अखिलेश जी के साथ थे। उसके बाद मामला कोर्ट चला गया, कोर्ट ने इसको रद्द किया। तब राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जी ये लगातार कह रहे थे कि 2017 के चुनाव में मुद्दा बना कि अखिलेश ने ये जो शिक्षा मित्र को परमानेंट किया वो ठीक से आदेश ही नहीं निकाला, इसलिए कोर्ट ने इसको रद्द किया। हम वापस आते से ही ऐसा आदेश निकाल के इनको परमानेंट करेंगे कि फिर कोर्ट भी इनको मना नहीं कर पाएगा। 2017 से 2025 में हम आ गए हैं। अभी तक शिक्षा मित्र के लोग आंदोलित हैं। 300 लोग करीब करीब अपना जीवन खो चुके हैं। उन्होंने जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ली। बाकी संघर्ष जारी है। लेकिन तब लगा था कि 2017 में जो वादे किए वो नहीं निभाए, तो 1,17,000 शिक्षा मित्र के परिवार इस बार भाजपा के खिलाफ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर जब चुनाव होते हैं, अखिलेश जी का कहना ठीक है कि लोकसभा के चुनाव में जो नतीजा आए उससे बहुत सारी चीज़ें नकारी गई, लेकिन फिर उसके बाद जो 10-11 उपचुनाव हुए, 10-11 सीटों पे विधानसभा के, वहाँ सरकारी मशीनरी का कैसा उपयोग हुआ, वहाँ चुनाव आयोग का क्या रोल रहा, ये सभी चीज़ों से है। ये जो वर्तमान में चुनाव लड़े जाते हैं, खासकर सत्ता पार्टी की तरफ से, उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये तो रोल अदा करती ही है। चुनाव आयोग का भी अपना रोल है, मतदाता सूचियों का भी अपना एक रोल है, चुनावी मशीनों का भी अपना एक रोल है। तो खासकर अखिलेश जी को सिर्फ भाजपा को रणनीतिक रूप से या आमने सामने की लड़ाई लड़नी नहीं है। ये जो छद्म युद्ध करने वाले जो तमाम बाकी एजेंसियां हैं, इनका भी उनको कहीं ना कहीं काट निकालना होगा। बंगाल में जैसा ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को मजबूर किया कि वो आधार कार्ड का उपयोग करके अब मतदाता पहचान पत्र को उससे जोड़े, भले ही 2021 में ये तय हो गया था, लेकिन 2021 से 2025 तक ये नहीं करवा पाया चुनाव आयोग, क्योंकि फिर वो धांधली कहाँ से होती। जो 30 से 40 हज़ार वोटर यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं। फिर चुनाव आयोग ने माना कि हाँ, नंबर डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन मतदाता की पहचान नंबर डुप्लीकेट होने से उनका राज्य शिफ्ट नहीं होता। फिर ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे एड्रेसेस दिए कि जो मतदाता हरियाणा में है, वही मतदाता उसी नाम से, उसी पिता के नाम से, उसी आइडेंटिटी के साथ
फिर बंगाल में भी है। उसके बाद चुनाव आयोग बैकफुट पे आया और उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ी है और वो गड़बड़ी ठीक करने में। इन बातों पे ध्यान देना होगा। ये गणित तो ठीक है, ये पब्लिसिटी के लिए ठीक है। एक्स-रे से भी मैंने इसलिए देखा कि मुझे लगा कि अरे बाप रे! एकदम क्या ऐसा क्या भूचाल आ गया। लेकिन ये आंकड़ों के गणित कागज़ पे रहते हैं। ये यथार्थ के धरातल पे उतरने के लिए आपका बूथ मैनेजमेंट भी होना चाहिए। आपके लोअर लोकल लेवल पे भी उतनी मजबूत पकड़ चाहिए। अखिलेश के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जनता का प्रेम भले ही उनके साथ हो, उनके रैली में लाखों लोग उमड़ते हो, लेकिन मतदान जब वो भीड़ है, उस भीड़ को मतदान में परिवर्तन करने वाली जो टीम है, वो कहीं न कहीं गड़बड़ दिखती है। वो टीम नहीं होने के कारण पिछले चुनाव में भी अखिलेश जी को भारी नुकसान पहुँचाना पड़ा पहुँच गया था, जो विधानसभा के चुनाव में था। भीड़ साथ में थी, सब कुछ साथ में था, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। ये सारी एजेंसियाँ से लेके चुनाव आयोग से लेके सभी चीज़ों से लड़ना होगा। आपको एक छद्म युद्ध भी एक साइड बाय साइड चलाना होगा। आपको अपना बूथ लेवल का मैनेजमेंट भी फिक्स करना होगा। ये आंकड़े अभी पढ़ने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन जो उन्होंने उसके बाद आंकड़ों के गणितों के बाद जो उन्होंने पीड़ितों की बात की, पीड़ित तो बहुत है, पेपर लीक के पीड़ित है, शिक्षा मित्र के पीड़ित है, पुलिस भर्ती के पीड़ित है। ये भी अब शिक्षा भर्ती जो क कही है उन्होंने इतने लाख लोगों की करेंगे, इनको साकार होते-होते क्या होगा? फिर कोई रिज़र्वेशन के नाम पे जाएगा, क्या कोर्ट जाएगा? बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए उनका गणित अभी तो कागज़ पे ठीक लगता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पे उतारने के लिए वो एक टीम उन्हें ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, जो बीजेपी के लिए ऑलरेडी काम शुरू हुआ है। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।